वेलकम बैक। अपन आर्टिकलों की पूरी श्रृंखला पढ़ रहे थे, उसमें से भाग 1 जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, यह अपन पढ़ चुके हैं। बात करते हैं भाग 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ाया गया है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, या फिर चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास देख सकते हैं। भाग 3 की बात करें जिसमें लेकर 12 से 35 तक आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 व आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अपन पढ़ चुके हैं। ये जो 14 से 18 है जो समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 ये शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए। और ये आर्टिकल 31, 32, 33, 34, 35 पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 32 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण। इस प्रकार की रिटें जारी करता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय अथवा संविधान की आत्मा कहा है। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 4 जिसमें है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मैं ये आपको 395 अनुच्छेद दीपावली से पहले ही करा दूंगा, 395 के 395, और आपको लिख लेना। उसके बाद में मैं वो ये सीरीज़ मैंने जारी रखी है इसलिए कराऊंगा, बाकी इम्पोर्टेंट कुछ ही है। तो इसके बाद में एक पूरी वीडियो लाऊंगा 1 घंटे 1.5 घंटे की, जिसमें मैं आपको पूरे इम्पोर्टेंट बता दूंगा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जैसे आर्टिकल 12 में किया गया था। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है, पहले समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य के लिए वो विशेष कार्य होते हैं जिन्हें राज्य को करना आवश्यक होता है, मतलब कर सकता है वो अपने राज्य को सुव्यवस्थित शासन प्रक्रिया चलाने के लिए, लेकिन इन पर न्यायालय का कोई दबाव नहीं होता है। राज्य अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार और सामाजिक परिस्थिति अनुसार ही इन्हें अपने शासन में लागू कर सकता है, इस पर न्यायालय भी कोई दबाव नहीं डालेगा। अर्थात आर्टिकल 37 कहता है कि इन्हें ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोक कल्याण में सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण के लिए राज्य को आदेश देता है। आर्टिकल 38 राज्य को आदेश देता है कि वह अपने राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, लोक कल्याण की सुरक्षा में अभिवृद्धि करे और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे, एक उत्तम सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। आर्टिकल 39 न्याय की समानता के अवसर प्रदान करता है कि राज्य में ये आदेश है राज्य को कि वो अपनी जो जनता है उसमें न्याय की समानता के अवसर प्रदान करे, निःशुल्क विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करे, जैसे भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करे। भौतिक संसाधनों का क्या करे? उचित वितरण करे। धन का संकेंद्रण न हो, धन का संकेंद्रण न हो, एक ही जगह पर धन इकट्ठा ना हो, मतलब उसे अपनी विभिन्न योजनाओं में सुचारू रूप से चलाते रहें। और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, जैसे आर्टिकल 39 के अनुसार यदि कोई एलडीसी है तो एलडीसी को जितना वेतन मिलता है, यदि कोई दूसरा एलडीसी लगा तो उसे भी उतना ही वेतन मिलेगा। ये वेतन इस प्रकार है।
आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा जाता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। बात करें आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 भिखारी, बुढ़ापा, बेगारी, निशक्तता, भिखारीपन, बुढ़ापा, बेगारी, निशक्तता, बीमारी जैसे हालातों में काम पाने का अधिकार है प्रदान करें नागरिकों को। जैसे अपने यहाँ चलता है ना 100 दिन का रोजगार, नरेगा योजना, इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए राज्य को इसके तहत सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाएं। आर्टिकल 42 राज्य की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए राज्य उपबंध करने का आदेश दिया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 43। इसमें क्या किया गया है? आर्टिकल 43 के तहत जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं जिन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए राज्य को। अपने राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार को उनका प्रोत्साहन करना चाहिए कुटीर उद्योगों का, तथा औद्योगिक उपक्रमों, संस्थाओं या संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए भी उन्हें प्रयत्नरत रहना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता का पालन किया जाए। समान सिविल संहिता का पालन किया जाए, यानी कि कोई भी परीक्षा है तो उसके लिए सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। मतलब कि सभी एग्ज़ाम के थ्रू हैं तो एग्ज़ाम के थ्रू ही लिए जाएंगे, इस प्रकार की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार छोटे बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में बताया गया है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। वैसे ये वर्तमान में एक आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 21 के कै भाग में है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कै भाग में भी जोड़ा गया है मौलिक अधिकारों की। आर्टिकल 46 की बात करें तो राज्य की कमज़ोर वर्गों की आर्थिक विकास का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? कमज़ोर वर्गों के आर्थिक विकास का प्रयास करेगा। कमज़ोर वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे SC है, ST है, यानी कि जाति जनजाति आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनके आर्थिक विकास का क्या करेगा? प्रयास करेगा। औषधियाँ, मादक द्रव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अर्थात जो मादक द्रव्य है इन पर क्या करेगा? रोक लगाएगा। औषधियों की गुणवत्ता में सुधार करेगा। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या होगा? सुधार होगा। बात करते हैं अब अपन, लास्ट स्लाइड है अपनी ये, आर्टिकल 48 राज्य कृषि पशुपालन की उन्नति के प्रयास करेगा। राज्य अपने अंतर्गत क्या करेगा? कृषि व पशुपालन के प्रयास करेगा। साथ ही गाय संरक्षण को क्या देगा? बढ़ावा देगा। गो संरक्षण को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 48 का ही ए भाग कहता है कि यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, अर्थात वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयत्न करेगा। आर्टिकल 49 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पूछ लिया जाता है। ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 49 के तहत ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किया जाता है। आर्टिकल 50 में राज्य की कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना बताया गया है कि भाई आप कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रखें। आर्टिकल 51 के तहत 3 तरह की बातें बताई गई हैं। पहला, राज्य को क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंधों का निर्माण करना चाहिए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाना चाहिए। आर्टिकल 51 के ए भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो मैं इससे खैर 11 मौलिक कर्तव्य वो तो मैं तभी पढ़ाऊँगा, कब? जब मैं इसकी टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा। किसकी? भारतीय राजनीति की। जैसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, आपको आराम से डिटेल दूंगा कि सरकार होती क्या है। दूसरा कि ये संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। फिर संविधान की मांग, संविधान सभा, उसके बाद में फिर भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र, फिर भाग 2, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2 नागरिकता, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर भाग 5 वही राष्ट्रपति। इस तरह
वैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तो अपना उद्देश्य ये था कि दीपावली तक पूरे अनुच्छेदों को पढ़ ले, ताकि वो चीज़ पढ़ने में अपन को आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। इसी पर राजस्थान की सभी क्लासेस लगेगी आने वाली वैकेंसियों की। धन्यवाद।